हरे कृष्णा, मैं गौरांगी कृष्णदासी आज आपके लिए एक छोटी-सी कृष्णा की लीला की कथा लेके आई हूँ। आप उसको सुनिए और अगर आप कथा सुनते हैं, भक्तों की कथा सुनते हैं, भक्तों के विषय में जीवन का सुनते हैं कि वो जीवन में किस तरह से भक्ति किए हैं, तो आपके भी जीवन में भक्ति रानी महारानी की कृपा, राधा रानी महारानी की कृपा होनी चालू हो जाती है। तो आज कथा छोटी-सी इस प्रकार से है, एक घटना है कि वृंदावन में एक भक्त हुआ करते थे, उनका नाम था अ, गोविंद दास। गोविंद दास। तो वो जो है कि कृष्णा की भक्ति बहुत अच्छे से करते थे और कृष्णा भी उनको बहुत पसंद कर मतलब बहुत ज़्यादा उनसे खुश रहते थे, क्योंकि हमेशा वो कृष्णा का नाम चर्चा करना, उनका गुणगान करना, ये सब कार्य में रत रहते थे। वहीं पे उनके एक मतलब कि एक राजा हुआ करते थे, उनका नाम था मधुकर, मधुकर राजा थे। उनका ये सोचना हुआ कि अगर यहाँ से इनको उठा मतलब ले जाके हम इनको ओरछा ओरछा जहाँ के रहने वाले थे, अगर इनको वहाँ ले जाएँ तो वहाँ पे लोगों का और ज़्यादा मतलब कि भक्ति में रुझान होगा, क्योंकि वृंदावन में तो लोग वैसे ही भक्ति करते हैं, वैसे ही कृष्णा कृपा करके रखते हैं। तो अगर इनको यहाँ से ले जाएँ तो वहाँ के अपने राज्य में भी लोग भक्ति करने लग जाएँगे, ऐसा उनका विचार था। तो उन्होंने सोचा कि अगर इनसे बोलूँगा प्रभु से बोलूँगा तो प्रभु तो जाएँगे नहीं, तो उन्होंने क्या किया कि उनके गुरु के पास गए। उनके गुरु से बोला कि गुरुजी, उनके गुरु का नाम था हरिवंश महाप्रभु। उनका नाम था हरिवंश महाप्रभु। जो महाप्रभु थे उनसे उन्होंने कहा कि पहले तो उन्होंने प्रणाम किया और फिर बोला कि हम चाहते हैं कि आप अपने शिष्य को आज्ञा दीजिए कि वो ओरछा चले। तो बोलते हैं कि मैं उनको क्यों बोलूँगा, वृंदावन में कोई रहना चाहता तो मैं उनको क्यों वृंदावन से निकालूँगा? गुरुजी का ऐसा बोलना था। तो उन्होंने कहा कि आप ये बताइए कि यहाँ रह के तो सिर्फ़ इन्हीं का भला होगा, लेकिन अगर ये ओरछा जाते हैं, तो वहाँ तो पूरे देश का भला होगा, तो ज़्यादा बेटर क्या है? ज़्यादा अच्छा क्या रहेगा? तो उन्होंने कहा कि नहीं, तब तो फिर ओरछा जाके रहना ही ज़्यादा बेटर है। ऐसा उनका उन्होंने बोला। तो अब क्या हुआ कि जब वो जाने की बात हुई, तो अब उनका एक शिष्य था, मतलब वो जब जाने लगे उनके मतलब ये था कि जब आज आएँगे, प्रभु आएँगे गोविंद दास प्रभु जब आएँगे, तो वो उनसे गुरुजी बात करेंगे कि तुम ओरछा चले जाओ। ये बात जैसे ही गुरुजी जब वापस आने लगे, मतलब गुरु से मिलने के लिए अपने प्रभु जी आने लगे, तो वो अपने तब उनको एक शिष्य मिलता है और बोलता है कि आज गुरुजी से मिलने मत जाइएगा। बोलते हैं क्यों? बोलते अगर आज आप गुरुजी से मिलने गए, तो आपको ओरछा भेजने के लिए बोलेंगे और आप मना नहीं कर पाएँगे, क्योंकि आप वो गुरु हैं उनके, आपके गुरु हैं। अब इतना सुनते ही गोविंद दास प्रभु जो हैं, वो ज़मीन में लौट के रोने लगे। वृंदावन की मिट्टी को पकड़ के, लपटा के और खूब ज़ोर-ज़ोर से रोने लगे कि मैं गुरु के पास न अगर जाता हूँ, तो गुरु तो आज्ञा दे देंगे कि तुम वृंदावन छोड़ के जाओ। अब वो ज़मीन की मिट्टी को सीने से लगा के, वृक्षों को पकड़ के और खूब रो रहे हैं कि लगता है मुझसे कोई बहुत बड़ा अपराध हो गया है, जिस कारण से मुझे वृंदावन त्यागना पड़ रहा है। मेरे गुरु आज्ञा देने वाले हैं। इतना सुनते ही अब वो इतना रोने लगे, अब उसके बाद उनको इतना मतलब स्थिति ऐसी हो गई कि वो वहाँ क्या एक गधे के ऊपर बैठ के और मुँह में पूरे कालिक पोत के और वृंदावन में घूम रहे थे। जब ये बात उनके गुरु को पता चली, तो वो बोले देखो, उन्होंने उससे कहा कि बताइए, अब ये अगर वृंदावन से अगर उसको जाने के लिए बोल दिया जाएगा, तो ये तो प्राण ही त्याग देगा, ओरछा तो जा ही नहीं पाएगा। इतना सुन के जो राजा थे, राजा मधुकर, वो चले गए। अपना प्लान कैंसल कर दी। फिर उन्होंने क्या किया, अभी भी प्लान कैंसल नहीं थी। उन्होंने उनके परिवार वालों को बोला कि अगर परिवार वालों को बोला जाए कि आप अपने घर से उनको बुला के लाओ और यहाँ ओरछा आ जाएँ। परिवार आता है, परिवार के पास तो क्या होता है कि प्रभु जो थे प्रभु जो हैं अभी वृंदावन में भी बहुत दुखी हैं कि पता नहीं मेरा कितने दिन तक यहाँ वास रहेगा, मैं कितने दिन रुक पाऊँगा। लेकिन वो जो है अपना वहाँ पे थे और दुखी थे, तो उन्होंने सोचा कि आज चलो, और प्रसादम लेने के लिए सबसे पहले दौड़ के जाते थे मंदिर में। मंदिर जो था वो कृष्णा का हमारे था, और जाके उन्होंने वहाँ पे सबसे पहले जाके वो जो हैं कि प्रसादम लेने के लिए लाइन में खड़े होते थे। राधा वल्लभ लाल जो हैं उनके मंदिर में जाके सबसे पहले आगे खड़े होकर प्रसाद लेने जाते थे। इन्होंने देख लिया कि मेरा परिवार आ रहा है, तो छुप-छुप के जाने में देर हो गई, तो वहाँ प्रसादम जो था वो बट खत्म हो गया।
और वो बहुत दुखी होते हैं कि आज मुझे प्रसादम नहीं मिला, भले थोड़ा-सा ही। तो देखा कि वहाँ एक महतरी रहती है, सफाई कर्मी जो थी, वो जो है कि हाथ में उसके कढ़े पकौड़े पड़े रहते हैं प्रसाद के, प्रसादम रहता है उसके हाथ में। तो जाती है और जाते हैं उनसे बोलते हैं कि आप मुझे थोड़ा-सा प्रसाद दे दीजिए, वो माँगते हैं। तो मैत्री बोलती है कि प्रभु आप इतने ऊँचे कुल के और मैं मैत्री, आप मेरा छुआ पानी भी नहीं पियोगे, आप प्रसाद कैसे ले सकते हैं? तो प्रभु बोलते हैं कि मैं क्यों नहीं ले सकता हूँ? क्योंकि जब प्रसाद ने भेद नहीं किया, जब कृष्णा ने भेद नहीं किया, तो फिर हम और तुम भेद करने वाले कौन होते हैं? ये चीज़ जब वो मैत्री से ले रहे थे, तो उनका परिवार थोड़ा दूर में खड़ा होके देख रहा था कि जो है कि हमारे जो प्रभु हैं, ये तो जो है कि अभी किसी काम के नहीं है, क्योंकि देखो अभी तो कुछ दिन पहले सुना था कि गधे पे बैठ के मुँह में कालक पोत के पूरे पूरे वृंदावन में घूम रहे थे और ये लगता है पूरे पागल ही हो गए हैं। और ये जो है कि अभी देखो मतरी से लेके ये खा रहे हैं, अब हमारे किसी काम के नहीं है। ऐसे सोच के परिवार जो है उनका, उनको छोड़ के वृंदावन में अपने घर वापस चला गया। और कृष्णा ने उनके ऊपर कृपा करी, वो कृष्णा की सेवा किए, वृंदावन में रहे। ये सब चीज़ें, ये घटनाएँ बहुत ही बोल बोल सकते हैं कि बहुत ही कम लोगों के साथ में होती हैं। क्योंकि जब हमारा कनेक्शन, हमारा रिश्ता, हमारा प्रेम का रिश्ता कृष्णा से जुड़ जाता है, तो कृष्णा भी वो रिश्ता पूरा निभाते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप कोई भी संबंध कृष्णा से बना के देखिए। संबंध निभाने का काम आपका नहीं है, वो कृष्णा का है। संबंध को सिर्फ़ और सिर्फ़ कृष्णा ही निभाते हैं। आप निश्चिंत हो जाइए, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये छोटी-सी घटना आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारी इस वीडियो को थोड़ी विनम्र प्रार्थना है कि हमारे पूर्णतः आचार्य शिला प्रभुपाद ने हमें हरे कृष्ण महामंत्र जपने के लिए बोला है, जो कुछ इस प्रकार से है। हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। तो हरे कृष्ण महामंत्र जपिए और कृष्णा के सबसे प्रिय बच्चे बन जाइए। आज कार्तिक पूर्णिमा है, आज के दिन दीपदान ज़रूर कीजिए और कृष्णा से प्रेम कीजिए, दीपदान कीजिए, कृष्णा की कृपा के पात्र बनिए। उसके लिए एक माला ज़रूर कीजिए, प्लीज़ एक माला चालू कीजिए, अपने जीवन में बदलाव देखिए। अच्छा लगता है तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, जैसे आप 16 माला पे आते हैं, कृष्णा के सबसे प्रिय बच्चे बन जाते हैं। तो प्लीज़ हरे कृष्ण महामंत्र